Assalamu alaikum friends, welcome to my channel BS English. So first of all subscribe the channel and press the bell icon ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू और अब चलते हैं वीडियो की जानिब। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ के बारे में। वर्जीनिया वुल्फ 20वीं सेंचुरी की मॉडर्निस्ट राइटर थीं। वर्जीनिया वुल्फ ने ट्रेडिशनल राइटिंग से हटकर लिखा है। वर्जीनिया वुल्फ को 20वीं सेंचुरी की सबसे फेमस मॉडर्न राइटर माना जाता है। वर्जीनिया वुल्फ एक क्रिटिक, एसेइस्ट और नॉवेलिस्ट थीं। वर्जीनिया वुल्फ का कंप्लीट नेम एडिलीन वर्जीनिया स्टेफन था। वर्जीनिया वुल्फ 25 जनवरी 1882 को साउथ कैंगस्टन, लंदन में पैदा हुई और इनकी डेथ 28 मार्च 1941 को लिविस, इंग्लैंड में हुई। वर्जीनिया वुल्फ के फादर का नेम लेस्ली स्टेफन था और इनकी मदर का नेम जूलिया जैक्सन था। जूलिया जैक्सन इंडिया में पैदा हुई थीं। लेस्ली और जूलिया दोनों प्री मैरिड और डिवोर्स्ड थे। ये दोनों की दूसरी मैरिज थी। इस एज में गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था, इसीलिए वर्जीनिया ने अपनी अर्ली एजुकेशन अपने फादर की लाइब्रेरी से हासिल की। 6 इयर्स की एज में इनके स्टेप ब्रदर गेराल्ड डकवर्थ ने इन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ किया। 1891 में वर्जीनिया ने अपनी सिस्टर के साथ मिलकर एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नेम हाइड पार्क गेट न्यूज़ था। 1895 तक वर्जीनिया ने हाइड पार्क गेट न्यूज़ के लिए काम किया। 1895 में इनकी मदर की डेथ हुई जिसकी वजह से इन्हें मेंटल इलनेस हुई। 1897 में इनकी स्टेप सिस्टर स्टेला डकवर्थ की भी डेथ हुई। वर्जीनिया के फादर के इनकरेज करने पर 1900 में वर्जीनिया ने प्रोफेशनल राइटर बनने का फ़ैसला किया। 1897 से लेकर 1901 तक वर्जीनिया ने किंग्स कॉलेज लंदन के लेडीज़ डिपार्टमेंट को भी अटेंड किया। 1904 में वर्जीनिया के फादर की डेथ हुई जिससे इनकी मेंटल सिकनेस में इजाफा हुआ। 1905 में वर्जीनिया ने पुर्तगाल और स्पेन का विज़िट किया। अपने फादर की डेथ के बाद वर्जीनिया और उसकी फैमिली किंगस्टन से ब्लूम्सबेरी शिफ्ट हो गए। इसके बाद वर्जीनिया ने ब्लूम्सबेरी ग्रुप को ज्वाइन किया। ब्लूम्सबेरी ग्रुप was a group of associated English writers, philosophers and artists in first half of 20th century। ब्लूम्सबेरी ग्रुप में 20th सेंचुरी के अर्ली इंग्लिश राइटर्स, फिलोसोफर और आर्टिस्ट शामिल थे। इस ग्रुप को 10 मेंबर्स ने इन्वेंट किया था। इनके इंपॉर्टेंट मेंबर्स में इंक्लूड हैं वर्जीनिया वुल्फ और इनके फ्यूचर हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ। नेक्स्ट हैं वनेसा बेल, रॉजर फ्राई, E.M. फॉस्टर और क्लिव बेल। 1912 में वर्जीनिया ने ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर लियोनार्ड वुल्फ से शादी की। 1915 में वर्जीनिया ने अपना पहला नावल द वॉयज आउट पब्लिश किया। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर होगार्थ प्रेस पब्लिशिंग हाउस को बिल्ड किया। इसी पब्लिशिंग हाउस से इनके ज़्यादातर वर्क्स पब्लिश हुए। इस पब्लिशिंग हाउस से जो पहला नावल पब्लिश हुआ उसका नेम द टू स्टोरीज था। अब वर्जीनिया वुल्फ के इम्पोर्टेंट नावल्स को डिस्कस कर लेते हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने 1915 में नावल द वॉयज आउट लिखा। 1925 में मिसेस डेलोवे लिखा। 1927 में नावल टू द लाइट हाउस। 1928 में इनका फेमस नावल ऑरलैंडो। 1931 में नावल द वेव्स। 1933 में नावल फ्लश लिखा। 1937 में वर्जीनिया ने अपना नावल द जीयर्स एंड 1941 में नावल बिटवीन द एक्ट्स लिखा। वर्जीनिया वुल्फ की शॉर्ट स्टोरीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। 1917 में द मार्क ऑन द वॉल। 1920 में सॉलिड ऑब्जेक्ट शॉर्ट स्टोरी लिखी। 1921 में शॉर्ट स्टोरी सिंपैथी। 1921 में अ हॉन्टेड हाउस। 1921 में ए सोसाइटी। 1923 में इन द ऑर्चर्ड। 1927 में द न्यू ड्रेस और 1938 में अपनी शॉर्ट स्टोरी द शूटिंग पार्टी लिखी। वर्जीनिया वुल्फ एक फेमिनिस्ट राइटर थीं। वर्जीनिया वुल्फ ने फेमिनिज्म के बारे में लिखा, वार के बारे में लिखा और मॉडर्न ब्रिटिश सोसाइटी में सोशल क्लास के रोल को बयान किया। वर्जीनिया वुल्फ एक अमेरिकन राइटर हेनरी डेविड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थीं।
वर्जीनिया वुल्फ के इम्पोर्टेंट एसे कलेक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। 1919 में एसे कलेक्शन मॉडर्न फिक्शन लिखा, 1925 में द कॉमन रीडर, 1931 में द लंदन सीन, 1932 में सेकंड स्टोरी ऑफ द कॉमन रीडर लिखा एंड 1939 में अ स्केच ऑफ द पास्ट एसे लिखा। Her works have been translated into more than 50 languages. वर्जीनिया के वर्क्स को 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। वर्जीनिया के वर्क्स को स्टडी करने के लिए पूरी दुनिया में सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल द वर्जीनिया वुल्फ सोसाइटी ऑफ जापान। वर्जीनिया ने ट्रेडिशनल राइटिंग्स को चैलेंज किया और अपने एक्सपीरियंस की बना पर लिखा। इनकी राइटिंग्स को कॉमन पीपल बहुत कम समझ पाते थे। Throughout her life, Woolf was troubled by mental illness. अपनी पूरी ज़िंदगी वर्जीनिया को मेंटल इलनेस का सामना रहा। वर्जीनिया ने अपनी लाइफ में एटलीस्ट 2 बार सुसाइड अटैम्प्ट्स किए। पहली दफ़ा जब वो 13 ईयर्स की थीं तो उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन वो ज़िंदा बच गईं। 1941 में वर्जीनिया ने अपने घर के करीब रिवर ओज के करीब जाकर अपनी पॉकेट में कंकरियां डालकर इसमें छलांग लगा दी। वर्जीनिया ने सुसाइड से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा। इनके सुसाइड की मेन रीज़न में सेकेंड वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग भी शामिल थी। 2 हफ्ते बाद इनकी लाश मिली। इनको मॉन्क हाउस रोडमिल इंग्लैंड में दफनाया गया। ये 20वीं सेंचुरी के ऐसे फेमिनिस्ट राइटर में से एक थीं जिन्होंने अपने वर्क्स के ज़रिए फेमिनिज़म और वुमेन राइट्स को डिफेंड किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।